दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या पंथ की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है भारत के तमाम शोषितों, वंचितों और मूल निवासी बहुजनों के भीतर विज्ञान और तार्किक सोच की भावना पैदा करना, ताकि इस देश में फैले अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर, ब्राह्मणवाद और मनुवाद जैसे घातक मानसिक रोग को जड़ से उखाड़कर एक बेहतर भारत बनाया जा सके। एक ऐसा भारत जहां मानववाद और समानता स्थापित हो और समाज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सके। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई रस्में निभाते हैं, जैसे नदी में आटे के गोले बनाकर डालना, श्राद्ध के नाम पर दान दक्षिणा करना या गया जाकर पिंडदान करना। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर यह सोचा है कि आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है? क्या सचमुच आत्मा को भूख लगती है? क्या आत्मा को हमारे द्वारा भेजे गए खाने की जरूरत होती है? क्या पितरों की आत्मा यही भटकती है? यही नहीं, हमें एक कहानी भी सुनाई जाती है कि बिहार के गया में 33 करोड़ देवी देवता एक असुर को मारने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसका नाम था गयासुर। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह कहानी वास्तविक है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? दोस्तों, आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इन कहानियों और रस्मों का असल मतलब क्या है। समाज में यह धारणा बनाई गई कि हर बड़े काम के लिए ब्राह्मण की जरूरत है। शादी ब्याह वही करवाएंगे, संतान के जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार भी वही कराएंगे, बच्चे के जन्म पर नामकरण भी वही करेंगे, मुंडन संस्कार भी उन्हीं के हाथों से होगा और यहां तक इंसान की मृत्यु के बाद 13 दिन की क्रिया और हर साल का श्राद्ध भी उन्हीं के द्वारा होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक नियम बना दिया कि मरने के बाद भी इंसान पूरी तरह आजाद नहीं होगा। हर साल पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी होगी। कहा गया कि ऐसा न करने पर पूर्वज नाराज हो जाएंगे और घर में संकट आ जाएगा और तुम्हारे पुरखों की आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। अब सोचिए, अगर आपने पिंडदान कर दिया और पुजारी ने कहा कि आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई और वे स्वर्ग पहुंच गए, तो फिर अगले साल वही रस्म क्यों? क्या टिकट सिर्फ एक साल के लिए मान्य होता है? क्या हर साल आत्मा को नए पास की जरूरत पड़ती है? क्या स्वर्ग जाने के लिए हर साल पिंडदान करवाना पड़ता है? ये सब बातें सुनने में ही अजीब लगती हैं, लेकिन लोग बिना सवाल किए इन्हें मानते चले आ रहे हैं। यही है असली अंधविश्वास और पाखंडवाद की समस्या, अंधश्रद्धा और सवाल न पूछने की आदत। असल में पिंडदान का मतलब था आटे और चावल के गोलों को पानी में अर्पित करना। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी। उद्देश्य था अपने पूर्वजों को याद करना, परिवार को दुख की घड़ी में मानसिक सांत्वना देना। लेकिन आत्मा कोई भूखी प्यासी नहीं होती। आत्मा ऊर्जा है जो न खाती है न पीती है। धीरे धीरे इस प्रतीकात्मक परंपरा को ब्राह्मणवाद ने डर और कमाई का जरिया बना दिया। लोगों को यह कहकर डराया गया कि अगर पिंडदान नहीं किया तो पूर्वज नाराज हो जाएंगे, और इस डर से समाज ब्राह्मणों का गुलाम बना रहा। दोस्तों, एक प्राचीन कहानी के अनुसार गरुड़ पुराण, वायु पुराण और स्कंद पुराण में गया महात्म्य नामक अध्याय मिलता है। उसमें बताया गया है कि गयासुर नामक एक असुर ने कठोर तपस्या की। वरदान मिला कि जो कोई भी गयासुर को देख लेगा उसे सीधे मोक्ष मिल जाएगा। अब सोचिए, इस वरदान से किसका नुकसान हो रहा था? देवताओं और ब्राह्मणों का। क्योंकि अगर बिना यज्ञ, बिना दान दक्षिणा, बिना पूजा कोई स्वर्ग चला जाए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने गयासुर को एक यज्ञ के लिए बुलाया और कहा, यज्ञ तभी सफल होगा जब तुम अपना शरीर दान करोगे। गयासुर तैयार हो गया। उसे गया बिहार लाया गया और उसके ऊपर भारी शिला रख दी गई। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता उस शिला के ऊपर चढ़ गए और गयासुर की अधिक भार न सह पाने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय गयासुर ने वरदान मांगा कि यह स्थान उसके नाम से जाना जाए और वहां पूर्वजों के लिए पिंडदान करने वालों को मुक्ति मिलेगी। यही जगह आज गया कहलाती है और वहीं से विष्णुपद मंदिर व पिंडदान की परंपरा प्रचलित है। दोस्तों, पहले जो रास्ता मुफ्त था, गयासुर को देखकर मोक्ष मिलना, उसे खत्म कर दिया गया और नया नियम बना दिया गया कि अब मोक्ष सिर्फ ब्राह्मणों के जरिए पिंडदान करने से मिलेगा। यानी स्वर्ग का रास्ता एक महंगा और जटिल व्यापार बना दिया गया। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की परंपराओं पर भी कब्जा कर लिया। अब देखिए बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला,
उसे पिंडदान का केंद्र बना दिया गया। बुद्ध पूर्णिमा को विष्णु पूजा से जोड़ दिया। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बना दिया। यानी धीरे धीरे लोगों की सांस्कृतिक धरोहर को छीनकर ब्राह्मणवाद के रंग में ढाल दिया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, श्राद्ध और पिंडदान ब्राह्मणवाद का जाल है। पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बने। आटे के गोलों से आत्मा को शांति नहीं मिलती। उन्हें शांति तब मिलती है जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, समाज में बराबरी और न्याय के लिए संघर्ष करें। पिंडदान का सच यही है, ये पूर्वजों की याद कम और ब्राह्मणों का धंधा ज्यादा है। गया, जो बुद्ध की ज्ञान भूमि थी, उसे गया सुर की कहानी के बहाने कब्जा कर लिया गया। दोस्तों, हमारा मकसद से वीडियो बनाना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना है। इतिहास की दबी हुई सच्चाइयों को बाहर लाने का हम हर संभव प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, हम और मिलकर बाबा साहेब के उस सपने को पूरा करने का आंदोलन रहेंगे जिसमें हर बहुजन शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बने। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज और अधिक बुलंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सच्चाई और अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।